मैं कहाँ हूँ? मेरी माँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी माँ तो कहीं ज्यादा। मैं मुश्किल से हिल पा रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? क्या वो मेरे स्टैट्स हैं? मेरा लेवल वापस 1 पर चला गया और कोई नाम भी नहीं। हाँ, योर मैजेस्टी। जरूरत नहीं, जैसी थी वैसी रहो। योर मैजेस्टी। ये दिखने में बहुत खूबसूरत है। इसका चेहरा तो एकदम तुम्हारे जैसा है। शुक्रिया योर मैजेस्टी। मुझे लगता है इसका चेहरा बिल्कुल आप पर गया है। क्या ये बुढ़ा एम्परर जैसा कुछ है? आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? इसका नाम क्या होगा? नाउ, इसका नाम होगा नाउ अरारत। इसे 13th एम्परर प्रिंस का टाइटल मिलेगा। आपका शुक्रिया। इम्पेरियल प्रिंस? ये टाइटल तो सिर्फ एम्परर के बेटे को दिया जाता है। नोबल्स में भी यही होता है। नाउ की एफिनिटी क्या है? वाटर योर मैजेस्टी। तो इसकी जागीर एल्मीरिया होगी, एक ऐसी जमीन जहां वाटर क्लैन के सदस्य रहते हैं। जी सर। प्लस ये क्या है? मैंने ऐसी वैल्यूज कभी नहीं देखी। चलो, ये मामला तो निपट गया। क्रूज, एक काम करो, मुझे नाउ की स्किल्स दिखाओ। जी माफ कीजिए योर हाइनेस। स्पिरिट से मिली ताकत से मुझे इस इंसान का असली मकसद और फितरत दिखाओ। ये क्या हुआ? वैल्यू बदल गई। ये नहीं हो सकता। ये पैदा होने के वक्त से कहीं ज्यादा है। क्या इसका मतलब ये है कि ये पहले से ही जाग चुका है? मैंने तो पहले कभी नहीं सुना कि इस उम्र में सही कोई कहा ऐसा दोस्त। पा लिया हो। जैसा हमारा एम्परर से उम्मीद थे। जो भी हो, मुझे एक नई जिंदगी मिली है और मैंने नोबल के रूप में फिर से जन्म लिया है। 더 많이 쓸수 내게 두던데イメージとセンスできたレベル上限超え目に打つもの全ても滑る嫌なの価値はこのために揺るがぬものさし知らば正義の求めやすも Get through a crisis Happy caught up paranoia Told me that sorrow's a full justice Feel so much more from fear from now on I decided to save the world 記憶I'm a bomb fail Cause I don't know the future So I will do what I can 気づくを信じた続けてもう始まらない I'm gonna try perfect Chaos Chaos Break off Chaos गुड मॉर्निंग प्रिंस नोआ। मेरे री-इनकार्नेशन के 6 साल बाद मुझे कुछ एहसास हुआ है। बाकी सबको मेरे स्टैट्स इस तरह से दिखते हैं जबकि मुझे ऐसे दिखते हैं। ये मेरे साथियों ने ऐड किए हैं, जैसे कि वाटर में एस ऐड किया गया। अल्मेरिया से आया हुआ वह जहांगीर जो मुझे मेरे जन्म पर मिली थी। बाकी मेरे मेट्स से आए हैं। दूसरे शब्दों में मैं और साथी बनाकर और ताकतवर बन सकता हूँ और मेरा लेवल शायद इनफाइनाइटली बढ़ाया जा सकता है।
इंतजार के लिए शुक्रिया। आज आप फिर बहुत हैंडसम लग रहे हैं। ठीक है। ये कितने कमाल के हैं ना। इनकी उम्र के ज्यादातर लड़के शैतानी करते, पर ये कितनी शांत हैं। शायद इसे ही शाही अंदाज कहते हैं। वैसे 6 साल की उम्र में मेरी इतनी ही काबिलियत है। माफ कीजिए। एविलियन एक खूबसूरत मेड है जो मेहमान नवाजी में एक्सपर्ट है। क्राउन प्रिंस और 4th प्रिंस आपसे मिलने आए हैं। उन्होंने कहा है कि आप उनसे मिलने से पहले आराम से खाना खा सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, वो क्राउन प्रिंस है। मुझे तुरंत ले चलो। गुड मॉर्निंग प्यारे भाई। ओह, तुम आ गए। मैंने बस अपना खाना खत्म किया था। जरूर वही मान लेते हैं। तुम हमेशा की तरह होशियार हो। नो। हाँ, ये एक दिन बढ़िया चांसलर बनेगा। मैं उसे हासिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारे पास आज तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ये क्या है? इसे खोलो। वो क्या था? तुम्हें क्या लगता है तलवार अच्छी है ना? हाँ। उठाओ उसे। ये क्राउन प्रिंस की तरफ से मेरे लिए तोहफा है। मैं मना नहीं कर सकता। ठीक है, मैं उठा रहा हूँ। ओह, मुझे पता होना चाहिए था। उस तलवार का नाम लिवाइथन है। ये सबसे ताकतवर वाटर मैजिक स्वॉर्ड है। लगभग 120 लोग इसे मास्टर करने की कोशिश में मारे जा चुके हैं। बाल बाल बचा। मैं बस क्राउन प्रिंस का तोहफा गिराने ही वाला था। चिंता मत करो, जो इस स्वॉर्ड के काबिल नहीं है वो उसको उठाएगा तो वो मर जाएगा। ज्यादातर लोगों के लिए बस इसे उठाना ही दर्दनाक होता है, समझा? तो लेवल एसएस की वाटर एफिनिटी वाला ही इसे चला सकता है। ये कीमती डेमोन्स्ट्रेशन रहा। तुम्हारी सुबह खराब करने के लिए माफी। वो घटिया क्राउन प्रिंस मुझे आजमा रहा था। नहीं, अगर मैंने ये जोर से बोला तो मैं गया। क्या वो समझदारी थी? वो तलवार बेस कीमती होगी। कोई बात नहीं, ये उसके जैसे ब्रिलियंट इंसान के हाथों में ही बेहतर है। इसके अलावा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इतना ब्रिलियंट है कि उसे अपने ही प्यारे पेट के काटने का एहसास होना चाहिए। जोए, क्या कुछ गड़बड़ है? तुम दुखी लग रही हो। हाँ? मुझे माफ कीजिएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। सब ठीक है ना? बताओ मुझे। तो जब आपके पास पद में वक्त हो। जोए, सच ये है कि मैं थोड़ी छुट्टी मांगना चाहूंगी। क्या कुछ हुआ है? हाल ही में मेरे होम टाउन में बाढ़ आई थी। जिस खेत में पड़ी हुई थी वो बह गई और मेरी माँ जो अकेली रहती है बेरोजगार है। और मेरे रिश्तेदारों ने मुझे रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में काम करने को कहा है। वो कहते हैं कि मैं भी खुद को प्रिंस की सेवा करने वाले तौर पे भेज मैंने सकती सुन हूँ। लिया। ठीक है, मैं तुम्हारी माँ को यहाँ मैंसन में नौकरी दूंगा। देखते हैं। मैं उन्हें पिछला गेट लॉक करने की जिम्मेदारी दूंगा। मैं उन्हें हर महीने 10 रियन दूंगा। हाँ, क्या? पर मास्टर, मैंने ऐसी नौकरी के बारे में कभी नहीं सुना और ये स्टैंडर्ड फीस से कहीं ज्यादा है। कैपिटल के वेस्टर्न आउटस्कर्ट्स में एक खाली घर है। तुम और तुम्हारी माँ इसका इस्तेमाल कर सकती हो। शुक्रिया। अपना काम जारी रखो। बिल्कुल। मेरी एक पुरानी नौकर रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में काम करे, और अगर मैंने ये होने दिया तो 13 प्रिंस के टाइटल को गंदा कर दूंगा। वो मेरी नौकर है तो जिंदगी भर मेरी सेवा करेगी। डायलन, मैं यहाँ हूँ।
जोए के होम टाउन 200 में बाढ़ आई है। क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? हाँ। वहाँ जितनी हो सके उतनी जमीन खरीद लो। क्या? कुछ लोग उन्हें ठगने की कोशिश करेंगे जिनकी रोजी रोटी छिन गई है, जैसे जोए की फैमिली, उनकी दौलत हथियाने के लिए। उससे पहले उन्हें सुरक्षित कर दो। क्या हुआ? ओह, मैं बस आपको देखकर हैरान हूँ कि आप इन हालातों को इतनी समझदारी से संभाल रहे हैं जो आपने पहले कभी अनुभव नहीं की। रीइंकार्नेट होने से पहले मैंने ये काफी देखा है, पर मैं उसे ये नहीं बता सकता। पर मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? मेरे अंदाजे से उसके लिए मुझे 7 लाख रियाल की जरूरत होगी। क्या 7 साल? माफ कीजिएगा। मैं उसे हैरान होने के लिए कुछ नहीं बोल सकता। कैपिटल में एडल्ट आदमी की एवरेज इनकम 120 रेन है। यहाँ तक कि मेरे अपने रिटेनर्स भी साल के 8000 रेन कमाते हैं। अल्मेरिया से आने वाला टैक्स रेवेन्यू जोड़ लो और एम्परर से मिलने वाले मॉनेटरी गिफ्ट्स, और 13th प्रिंस के हाउस होल्ड के पास काम के लिए लगभग 5 लाख रेन है, तब भी 20 लाख और बचते हैं। हमारे पास जो कैपिटल के साउथ में जमीन है, हमें उसे बेचना होगा। पर वो जमीन तो हिज मेजेस्टी की तरफ से इजाजत के बिना उसे बेच देना इंपीरियल फैमिली के खिलाफ जुर्म होगा। कोई बात नहीं, मैं अपने पिता की डांट सह लूंगा। प्रिंस नोआ। नोबल्स की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। कभी कभी उन्हें अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है ताकि वो जितने ज्यादा लोगों को हो सके खुशी दे सके। शहीद बनने का नाटक करना नोबिलिटी के फायदों में से एक है। जी योर हाइनेस, जैसी आपकी मर्जी। और प्रिंस नोहा, क्या हुआ? आपका तहे दिल से शुक्रिया। सही बात है, मैं भूल गया था कि डायलन भी उसी इलाके से आया था। ये अंदर जाएगा। ओ हाँ रुको, उसे दूसरे कैरेज में रख देना प्लीज, और वो पहले कैरेज में जा सकता है। यहाँ पर तो बहुत भीड़ है। माफ करना, मैं आपसे मिलने नहीं आ पाया। बड़े भाई। कोई बात नहीं। वैसे क्या तुम लोग कहीं पे जा रहे हो? हाँ, मैं 200 नाम के इलाके में जमीन खरीदने जा रहा हूँ जहाँ बाढ़ आई थी, और मैं उसे देखने भी जा रहा हूँ। ओ, वैसे ये तो। बड़े भाई। क्या तुम वो मैजिक सोर्ड को इस्तेमाल करने वाले हो? नहीं, मुझे उसमें कुछ ताकत महसूस हुई थी, पर तब से मुझे वो महसूस नहीं हुई। मैं उसे बस एक टेस्ट के तौर पे अपने साथ ले जा रहा हूँ। ओ, ये बात है। क्या इसलिए आप मुझसे अकेले बात करने आए? हाँ, जब एल्बर्ट ने इसके बारे में ऐसी अजीब बात कही तो मैंने उसके बारे में कुछ पता किया। उस तलवार की अपनी मर्जी है। अपनी मर्जी? जाहिर है वो सिर्फ उसकी बात मानेगी जो उसको मालिक मानता है। मुझे उसकी पहचान हासिल करनी होगी। वो एक पागल कुत्ते जैसा है। जरूरी है तो उसको अपने पास रखो, पर इस्तेमाल मत करना, तुम मर जाओगे। कितना बुरा है। डायलन, गवर्नमेंट ऑफिस जाओ। देखने से लगता है कि ज्यादातर टूटे हुए घरों ने अपने जमीन के कागज भी खो दिए। हमें गवर्नमेंट ऑफिस के लिस्ट के हिसाब से उन्हें खरीदना होगा। समझ गया। मुझे हैरानी है कि आपने सिर्फ एक नस्ल में। अगर कुछ होगा तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। जल्दी करो। हो जाएगा योर हाइनेस। जोए, मेरे साथ आओ, मुझे जमीन के हालात जानने हैं। बिल्कुल। तो जड़ वाली सब्जियां पहले ही सड़ने लगी हैं। इस साल तो कोई फसल नहीं होगी। मुझे अभी भी लगता है ये खतरनाक है मास्टर। आपको इतनी दूर आने की जरूरत नहीं। अगर तुम मुझे रोकने की जिद करोगी तो मैं रात में चुपके से निकल जाऊंगा। पर मैं आपको। हाँ? वो खाना बांट रहा है। लगता है एम्पायर अपना काम कर रहा है। ये कितना फीका है। ये उबले हुए पानी से बस थोड़ा ही बेहतर है। क्या आप ठीक है? इसका स्वाद तो एकदम बेकार है। क्या ये पहले ही खराब हो चुका है? ये नहीं हो सकता। हम बस किस्मत वाले हैं कि हमें खाने को मिल रहा है। हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं। पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि एम्पायर ऐसा खाना बांटेगा। अरे बेटा, वो आ गया। वो कौन है? लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर लॉर्ड कार्डेल। ये रहा, देखिए।
ठीक लग रहा है। शुक्रिया सर, आपका हिस्सा हवेली में तैयार है। हमेशा की तरह पक्का काम, मैं देख रहा हूँ। इसके लिए रिश्वत ले रहे हो? मास्टर, बच्चे तुम कौन हो लड़के? क्या तुमने उन्हें इसलिए हायर किया है? हाँ? तुमने किया है ना? इतने छोटे लड़के और बातें तो देखो। ये हमारे लिए भी मुश्किल काम है, पता है। बदले में थोड़ा कुछ लेना हम जैसे लोगों का हक है जो इतना कुछ देते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। तुमने अभी एक जरूरी सबक सीखा लड़के। मुझे बच्चा कहना बेइज्जती है। डिजास्टर विक्टिम्स के राशन से अमीर बनना एक जुर्म है। क्या बोला बिगड़े हुए छोटे नालायक? मेरी बेइज्जती करने का मतलब सर रोबेन की बेइज्जती करना है जो इस जमीन के मालिक हैं, बेवकूफ। ताकतवर लोगों को खुश करने के लिए कमजोरों पर जुल्म करना। क्या तुम अपनी सजा सुनना चाहोगे? बंद करो तुम्हारी बकवास को। उस तलवार की याद दिलाता है। तुम सड़े हुए छोटे नालायक। मास्टर, मुझे लगता है कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुम्हें ऐसे कचरे के साथ जोड़ा है ना? अगर ऐसा है तो मुझे अपनी ताकत दिखाओ। तो तुम ताकतवर हो और मैं कमजोर हूँ, है ना? ये तुम्हारी बहुत छोटी सोच है। ताकतवर इंसान या फिर एक ताकतवर तलवार अपनी ताकत को सिर्फ कमजोरों के सामने ही दिखाता है, क्योंकि वो किसी और ताकतवर से डरते हैं। अगर तुम ताकतवर पैदा हुए थे, अगर तुम ताकतवर पैदा होने में कामयाब हुए, उस ताकत का इस्तेमाल कमजोरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए करो। एक नोबल होने के नाते मेरा तुम पर हक बनता है। मेरी बात मानो, लिवाइथन। मार दूंगा। हाँ? लॉर्ड गारिल! अरे तुम जल्दी करो सैनिकों, और इस बच्चे को तुम लोग पकड़ लो। मुझे नीचे का हिस्सा दिख भी नहीं रहा। तुम पागल हो, पता है तुम्हें? यहाँ क्या हो रहा है? ये क्या? प्लीज हमें बचा लो। लॉर्ड गारिल को उस बच्चे ने मार दिया। क्या एक बच्चा? मैं माफी चाहता हूँ कि मुझे पता नहीं था कि आप आ रहे हैं, 13th प्रिंस। अरे सर रोबन, आप ही क्या कर रहे हैं? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हाँ, मैं रोवेन ग्रीन हूँ। मुझे हाल ही में इस जगह की सिक्योरिटी संभालने के लिए लगाया गया है। मैं प्रिंस हेनरी के हाउस का सर्वेंट हूँ। ओह, मेरे भाई। यहाँ क्या हो रहा है? तुम लोग क्या कर रहे हो? सर इसका क्या है? तुम हिज हाइनेस 13th प्रिंस के सामने हो। रोवेन, मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। बिल्कुल, मैं आपकी सेवा में हूँ। किसी ने इन खाना बांटने वालों को रिश्वत के लिए हायर किया था। मैंने इस आदमी को सजा दी जो इस सब के पीछे था। वो लोग इसके साथ ही हैं। उन्हें वही सजा दो जो इनको मिलनी चाहिए। हम खाना बांटना फिर से शुरू करेंगे। उस सूप में दाल और डालो, इतना कि मैं उसमें चम्मच खड़ी कर सकूं और वो गिरे नहीं। क्या तुम ये कर सकते हो? यूर हाइनेस, भले ही मेरी जान चली जाए, हमें खाने को मिलेगा ढंग का खाना। 13 प्रिंस की जय हो।
जय हो। जय हो आपकी जय हो हमारी राजा आपकी जय हो जीते रहे आपकी जय हो ये तो कमाल है। समझ गया, अब जाओ। ना सिर्फ उन्हें काटा नहीं गया, बल्कि उस पागल कुत्ते ने उनके सामने सरेंडर भी कर दिया। वो शायद मेरी सोच से भी ज्यादा काम का हो सकता है। मैं नोआ एरारैट हूँ। मैं यहाँ महाराज के बुलावे पर आया हूँ। मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी है, जो मैंने तुम्हें जमीन दी थी तुमने उसको बेचकर एक पूरा गांव खरीद लिया। लो शुरू हो गया। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। तुम्हारी कोशिशों ने उन लोगों को रोक दिया जो इस फ्लूट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। अगर इस प्राकृतिक महामारी के बाद कोई इंसानी महामारी आती तो हमें इसको ठीक करने के लिए हमें अपने एम्परर रिसोर्सेज को खर्च करना पड़ता। तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? ये बस इत्तेफाक था। मेरी एक मेड है जिसका नाम जोए है, वो उसी गांव से बिलोंग करती है। समझ गया, फिर तो ये किस्मत का खेल हुआ ना। वैसे तुमने उसी गांव में वाटर मैजिक स्वॉर्ड की मास्टरी की है ना? आपको उसके बारे में पता था? काफी ज्यादा वक्त हो गया है। मैं नाव की काबिलियत फिर से देखना चाहूंगा। माफ कीजिए योर हाइनेस। लगता है सिर्फ इंसानी साथी ही मेरे स्टैट्स नहीं बढ़ा सकते। ये वो नहीं है जो मैं आमतौर पर देखता हूँ। ये क्या? वाटर अब SSS है, बिना किसी प्लस साइन के। नाओ, मैं चाहूंगा कि तुम अपने टैलेंट से मेरी मदद करना जारी रखो। बिल्कुल।輝く君を見た季節が変わる